Bismillahirrahmanirrahim. Vamos a ramar que ramar para que no lo haramos. Que el líquido tomare punta por 2, 5, 4, 3, 2, 1. Yo puedo matar ईरान इजराइल वार लगातार भयंकर और बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो खबर आ रही है वो बेहद डरा देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार ईरान और इजराइल एक दूसरे पर अटैक कर रहा है, लेकिन इसी बीच ईरान ने हाथ में कुरान शरीफ लेते हुए, जी हाँ, ईरान ने हाथ में कुरान शरीफ लेते हुए मिसाइल दाग दी है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाथ में कुरान लिए ईरान ने कई सारे मिसाइल उनके जो सेना है, जो अधिकारी हैं, उनके जरिए दागा गया है। जंग में तालिबान के एंट्री मारने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ में आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि नेतन्याहू के घर पर फिर से गोले बारूद जो है वो दाग दिए गए हैं। एक एक करके तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इस युद्ध में कहां और किस तरीके की चीज़ें जो है निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, रशिया न्यूज़, जी हाँ, रशिया न्यूज़ के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी साझा की जा रही है, जहां पर तालिबान के एंट्री होने की बात की जा रही है। दरअसल दोस्तों, अफगान तालिबान के आधिकारिक तौर पर जो है अब घोषणा कर दी गई है, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप करता है तो हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। इस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान ने मिलकर एक साथ ऐसा ऐलान कर दिया है। अफगान में स्थित तालिबान का जो रूल रेगुलेशन है, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये बात जो है जारी करते हुए कहा गया है कि तालिबान भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। वहीं कुछ तस्वीर वीडियो में आप देख सकते हैं कि इजरायली सेना, जी हाँ, इजरायली सेना ने रेडियो में बताया है कि ईरानी ड्रोन बिना किसी अवरोध के पूर्व और पश्चिम इजराइल के बीच पूरी दूरी तक उड़कर जो है सिजाइरा पहुंच गया है और हेलीकॉप्टर ने ड्रोन का पीछा किया, लेकिन वो पूरी तरीके से असफल हो गया है। इसी बीच शेल्टर प्लेटफॉर्म से सजायरा में एक विस्फोटक सुनने की भी आवाज़ सामने आई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ईरान अपने तमाम शक्तिशाली हथियारों को निकालकर लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ में कुरान पाक लिए ये सब ईरान के अधिकारी हैं। कंट्रोल रूम में ईरानी अधिकारी इजराइल पर मिसाइल लॉन्च करते वक्त कुरान की तिलावत तक कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर यहाँ कंट्रोल रूम से निकलकर सामने आ रही है। जब मिसाइल दागा जा रहा है तो कुरान शरीफ और आयतें पढ़ते हुए ये मिसाइल इजराइल की ओर दाग दिए जा रहे हैं। आगे दोस्तों आपको एक और तस्वीर दिखा दूं, जहां पर मेगाटर्न पेज जो है इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए उन्होंने कुछ अहम जानकारी साझा की है, तस्वीर और वीडियो साझा की और बताया है कि इजराइल का मुख्य हथियार ढह रहा है। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने मोसाद एजेंटों को पकड़ना शुरू कर दिया है। ईरानी खुफिया एजेंसी ने लॉरेस्टन के काकरोज में ड्रोन से भरी एक और मोसाद वैन को पकड़ लिया है और तो और कई मुसादों जो एजेंट हैं उनको फांसी के फंदे पर भी पहुंचा दिया है। ईरान इजराइल युद्ध में अब मिसाइल के साथ साथ ईरान ने फांसी पर भी मोसाद एजेंट्स को लटकाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखा दूं, जैक्सन ने शेयर किया है और बताया जा रहा है, इस वीडियो को शेयर करते हुए जानकारी जो यहाँ पर दी गई है वो ये है कि इराकियों ने इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों की घटना को सार्वजनिक रूप से देखा, सड़कों पर स्क्रीन लगाकर देखा कि ईरान कितनी ताकत के साथ जो है ये लड़ाई लड़ रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह ईरान और इजराइल वॉर पर टिकी हुई है। वहीं ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से एक और ख़बर आई सामने, जहां पर बताया जा रहा है कि मोसाद के एक्सपर्ट को किस तरीके से जो है यहाँ पर देखने को सुनने को मिल रहा है, जब मोसाद के जासूस को फांसी जो है यहाँ दी गई है। इजरायली शासन के लिए जासूसी करने वाले इजराइल फेकरी को पूरी आपराधिक सुनवाई प्रक्रिया से गुजरने के बाद फांसी पर लटका दिया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इतनी कड़ी सज़ा जो है ईरान के ज़रिए दी जा रही है। वहीं करंट रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रहा है कि ईरान के ड्रोन्स ने कासेरिया जो इजराइल के अंदर है वहाँ लोकेटेड जो रेसिडेंस है वहाँ पर भी लगातार बैक टू बैक हमले किए हैं। मतलब आप समझिए कि उन तमाम ठिकानों को इजराइल के इस वक्त ईरान तोड़ रहा है, जो इजराइल ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि इन शहरों पर ईरान के ज़रिए अटैक किया जाएगा, लेकिन ऐसा अटैक हो रहा है। दोस्तों आपको बता दूं, एक और तस्वीर एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरान ने या फातिमा जहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे के साथ तल अवीव पर हमला किया है। आप इन तमाम तस्वीरों को वीडियो को देखिए कि कितने मतलब
ना चाहते हुए भी ईरान को इस तरीके की जो है कोशिश करनी पड़ रही है, ये हमला करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले ही साफ कह दिया था कि वो इस तरीके की चीज़ें में नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन अगर उनके देश, उनके मुल्क पर आंख उठाया जाएगा तो वो उन आंखों को नोच लेंगे। वहीं और कुछ तस्वीरें आपको ईरान से आई दिखा दूँ दोस्तों, जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल गाड़ियों में कैसे सवार होकर ईरान की धरती से निकलता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम लीडर खामनई ने कहा है शुरुआत इजराइल ने की थी, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। इन वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीडियो में दिखाई दिया जा रहा हथियार कितना डरावना है। इस हथियार का इस्तेमाल ईरान इजराइल पर करने वाला है। वहीं एक और तस्वीर, एक और खबर बता दूं कि ईरान ने इजराइल के नेताओं और वैज्ञानिकों के ठिकानों पर भी हमला किया है। इजराइल युद्ध चाहता था, अब इजराइल को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस युद्ध को झोंक कर जो शुरुआत इजराइल के ज़रिए किया गया था, उसको अंजाम तक लाने के लिए ईरान के तमाम लीडरों और वहाँ के अधिकारियों ने अपना जी जान झोंक दिया है। चाहे वो कुरान शरीफ पढ़कर हो, या फिर तालिबान का साथ हो, पाकिस्तान का साथ हो, रूस चाइना का साथ हो, या उत्तर कोरिया का, इन तमाम मुल्कों ने बढ़ चढ़ कर ईरान का समर्थन किया है। और इजराइल की जो तबाही का मंजर दिखाई दिया जा रहा है वो आपसे छुपा नहीं है। आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, पल पल की जानकारी देती रहूँगी। चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए चैनल। शुक्रिया दोस्तों।